आज मेरे हस्बैंड बहुत ही ताजे ताजे करेला लेकर आए थे, तो आज मैं बनाने वाली हूँ करेला की सब्जी, लेकिन डिफरेंट स्टाइल में। क्या होता है कि करेला की सब्जी बहुत लोगों को पसंद नहीं होता, इसको देख के सभी का नाक मुंह बन जाता है। वैसे ही मेरे बेटे के साथ है, तो मेरे बेटे का भी नाक मुंह सिकुड़ जाता है। लेकिन जब भी मैं इस तरह से करेले की सब्जी बनाती हूँ ना, तो बहुत ही मन से खाता है। तो यहाँ पर करेले को पहले मैंने धो लिया है। अब यहाँ पर इसे बीच से कट कर लेंगे, आगे पीछे का हिस्सा को कट करके हटा देंगे। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए जो करेला है ना, उसका बीज एकदम सॉफ्ट हो। जो अंदर से लाल लाल करेला होता है उसका बीज हार्ड हो जाता है, तो उसका बीज का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब ऊपर का हल्का हल्का स्किन को मैं इस तरह से छिलनी से हटा दे रही हूँ। इसको हल्का हल्का इस तरह से हटा देने से करेला जो है ना, कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और मैं आगे और बताऊंगी कि करेला आपको कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। एकदम डिफरेंट स्टाइल में हम इसे बनाकर तैयार करेंगे, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इस तरह से बनता है ना, तो मेरे हस्बैंड ना 3-4 रोटी आराम से खा लेते हैं। वैसे 2 ही रोटी खाते हैं, लेकिन ये जब भी बनाती हूँ तो 4 रोटी एकदम आराम से खा लेते हैं, बहुत ही पसंद से। तो यहाँ पर चलिए इसके बीज को निकाल लेना है। तो इस तरह से छिलनी के पिछले हिस्से से निकालिएगा ना, तो आगे वाला हिस्सा से तो बहुत ही बढ़िया से निकल जाता है। देखिए, तो सारे करेले को मैंने खोखला कर लिया है। तो अब इसे क्या करना है कि कुकर में डाल देंगे। तो चलिए अब यहाँ पर डाल देंगे पानी। तो पानी थोड़ा सा डालना है, बस एक विसिल आने तक इसे पका लेंगे ताकि करेला हल्का सा पक जाए। अब यहाँ पर नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा, तो इस तरह से करेला का कड़वाहट दूर हो जाता है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। अब यहाँ पर इसे एक विसिल आने तक आपको पका लेना है। एक विसिल में अच्छे से पक जाता है, तो थोड़ा सा मैं हिलाती हूँ। तो चलिए एक विसिल आने तक इसे पका लेते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे लहसुन। तो लहसुन अगर खाते हो तो ज़रूर डालिएगा, लहसुन प्याज बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर नहीं खाते हो तो इसके बिना भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैंने चॉपर में इसे डाल दिया है, क्योंकि इसे हमें बारीक बारीक चॉप करना है। तो प्याज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम भी रख सकते हैं या फिर ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो बारीक बारीक चॉप कर लेंगे इसे, ताकि इसे भूनने में आसानी हो। तो आपके घर में भी कोई अगर करेला नहीं खाता होगा तो इस तरह से बना कर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए यहाँ पर प्याज और लहसुन बहुत अच्छे से बारीक बारीक हो गया है। अब यहाँ पर ले लेंगे मूंगफली, या फिर सिंगदाना भी इसको बोला जाता है। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हल्का सा इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि मूंगफली का जो कच्चापन है ना, कच्चा सा फ्लेवर वो निकल जाए। तो देखिए ये भुन गया है। अब इसे एक प्लेट में यहाँ पर निकाल लेंगे। तो चलिए वापस से वही वाला हम पैन ले लेंगे और इसी पैन में आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर डाल देंगे सरसों का तेल। तो हम यहाँ पर सरसों के तेल में ही बना रहे हैं, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बारीक बारीक प्याज और लहसुन को चॉप करके रखा है उसे डाल देंगे। तो सबका तरीका बनाने का अलग अलग होता है, तो मैं बहुत तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ये वाला तरीका बहुत बढ़िया है और एकदम बच्चे भी खाएंगे, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। यकीन मानिए, फिर से एक बार इस तरह से बना कर देखिए। तो चलिए प्याज को यहाँ पर हल्का सा भून लेंगे। तो उधर करेला जो वो भी विसिल मार दिया है, तो मैंने उसे गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब यहाँ पर जो बीज हमने निकाला था ना, उसे भी डाल देंगे, क्योंकि बीज को भी अच्छे से भून लेना है। तो ये बीज एकदम सॉफ्ट है, देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें कड़ा नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया सा सब्जी में टेस्ट भी आ जाता है। तो चलिए बीज को भी हल्का सा मैंने यहाँ पर भून लिया है। अब यहाँ पर ले लेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल। तो मेरे पास सूखा नारियल था, तो मैंने सूखा लिया है, आप ताज़ा वाला नारियल भी ले सकते हैं। यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, और यहाँ पर कम तीखी वाली मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि कलर वाला लाल मिर्च से तीखा होगा, बिल्कुल भी तीखा नहीं होता। और यहाँ पर आमचूर पाउडर डालेंगे। आमचूर पाउडर से जो हमारा करेला है ना, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगने वाला है। और यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल लीजिएगा, और सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है, ताकि मसालों का भी कच्चा सा जो टेस्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाए और मसाले अच्छे से भुन जाए। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में अच्छे से मसाले भुन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे मसालों का कलर भी चेंज हो गया, बढ़िया सा कलर आ गया है। अब यहाँ पर जो हमने मूंगफली को निकाल के रखा है उसे इसी में मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिला देना है इस तरह से। तो बहुत ही स्पेशल सा मसाला बनकर तैयार होता है। तो एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो देख सकते हैं मसाले जो है ना, वो अच्छे से भुन गए हैं कुछ इस तरह से। तो अभी इसे ठंडा होने के लिए हम साइड पे रख देंगे, ताकि ये बढ़िया से एकदम ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर करेला था वो उबल गया है, देख सकते हैं। तो अब इसे निकाल लेते हैं। चलिए एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। और करेले का जो कड़वापन है ना, बिल्कुल भी खत्म हो गया है, एकदम कड़वा नहीं लगेगा। सारा कड़वाहट इसके पानी में चला गया है, तो पानी को हमें फेंक देना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए सारे करेले को मैंने उल्टा करके रखा है, ताकि जो भी पानी हो निकल जाए। अब यहाँ पर आटा लगा लेंगे। तो आटा में नमक, थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे और इसका
आटा लगा लेंगे क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं पराठे। वैसे तो नॉर्मल रोटी के साथ या चावल के साथ भी खाइएगा तो बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन आज सबको मेरे घर में पराठा खाने का मन हो रहा था बस सुबह सुबह। तो चलिए मैं पराठा बना लेती हूँ। तो आप लोग मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में क्या बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आटा यहाँ लग गया है, तो अब इसको आटा को हम साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पर जो मसाले हैं ना वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो मैं इसे पंखे की हवा के नीचे रख दी थी तो अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ही इसे ग्राइंड कीजिएगा तो बहुत अच्छे से दरदरा सा हो जाएगा। हमें इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है, बस दरदरा सा ही हमें इसे ग्राइंड करना है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो आप लोग करेले की सब्जी किस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं बीच बीच में रोक रोक के मिक्सी देख ले रही थी और चला दे रही थी, क्योंकि हमें इसे पल्स मोड पे चलाना है रोक रोक के मिक्सी, और दरदरा सा पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना और पानी वगैरह कुछ का भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए ये पिस गया है, कुछ इस तरह का दरदरा आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह का दरदरा रखना है। और मूंगफली का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है, जब खाइएगा तो बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। अब चम्मच की मदद से इस तरह से भर लेना है आपको, बहुत ही अच्छे से। देखिए इजली हो जा रहा है। तो चलिए सारे करेले में इस तरह से मसालों को भर लेंगे। तो मैं फिर हाथों से ही करने लग गई थी, क्योंकि हाथों से ज़्यादा बढ़िया से हो रहा था। तो आप भी हाथों से कीजिएगा, हाथ से ना बहुत अच्छे से हो रहा था चम्मच की अपेक्षा। तो सारे करेले को मैंने यहाँ पर देखिए भर लिया है। तो चलिए अब इसे लेके चलते हैं गैस की तरफ। तो हम इसे सरसों के तेल में ही बना रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ना शुरू से ही सरसों के तेल में ये करेले की सब्जी बनती है और बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आता है। और माँ भी बचपन से मैं देखती आ रही हूँ कि करेले की सब्जी जो है ना वो सरसों के तेल में ही बनाती थी, और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता था। तो आप भी एक बार इस तरह से सरसों के तेल में ही बनाकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो सारे करेले को डाल देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम टू हाई रखना है, क्योंकि जो हमारा करेला है ना वो भी पका हुआ है और मसाले भी अंदर के पके हुए हैं। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम में अल्टी पल्टी करते हुए आपको इसको अच्छे से बढ़िया से पका लेना है। तो यहाँ पर करेले देखिए अच्छे से भून गए हैं। तो मैं अल्टी पल्टी करते हुए अच्छे से इसे पका ले रही हूँ, ताकि एकदम ब्राउन हो जाए। तो ब्राउन हो जाता है ना तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बचा हुआ जो हमारा मसाला है ना इसी में ऐड कर देंगे, क्योंकि ऊपर से भी थोड़ा सा करेला टेस्ट आ जाएगा। इसे फीका फीका आपको करेला खाने में नहीं लगेगा। तो अब इसे थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर दूँगी इस तरह से। तो ऊपर से भी बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आ जाता है करेले में। तो थोड़ा सा आपको पानी डाल देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ना एकदम लटपट वाला सब्जी बन जाता है और ऊपर से भी बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हम मसालों के साथ और ऊपर से पका लेंगे, जब तक कि एकदम ये ड्राई ना हो जाए। तो देखिए इस तरह से हिलाइएगा ताकि करेला बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लटपट वाली सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ऊपर में भी करेले का अच्छे से कोटिंग हो गया है देखिए मसालों का, और बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है। मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, करेला भी हमारा अच्छा सा सुनहरा गोल्डन हो गया है। तो इस तरह से हिलाइएगा, नहीं तो ज़्यादा स्पैचुला चलाइएगा तो करेला टूटने लगता है। अब ऊपर से हरा धनिया से गार्निश कर देंगे, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो लीजिए बहुत ही स्वादिष्ट करेला की एकदम झटपट आसान सी सब्जी बनकर तैयार है। तो इसके साथ खाने के लिए गरम गरम यहाँ पर पराठे भी सेक लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं तेल लगा दे रही हूँ, जिससे पराठा एकदम अंदर से भी लेयर वाला और सॉफ्ट बने। मैं नॉर्मल पराठा बना रही हूँ, कोई लच्छा पराठा नहीं, बल्कि यहाँ पर स्क्वायर शेप वाला पराठा बना रही हूँ। जनरली मेरी माँ बचपन में ना इसी तरह से हम लोग को लंच बॉक्स में देती थी, स्क्वायर वाला पराठा। तो आप लोग को बचपन की कौन सी चीज़ें याद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। वैसे तो ट्रायंगल शेप में भी बनता है, तो मैं आज फिलहाल स्क्वायर शेप में ही बना ले रही हूँ। तो सारे पराठे को इस तरह से बना देंगे, ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। तो मैं आज तेल ही डाल रही हूँ।
तो चलिए अलट पलट के अच्छे से पराठों को सेक लेते हैं सुनहरा होने तक। आप इसे रोटी के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है करेला का सब्जी। तो आपको किसके साथ खाना पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और ये रेसिपी आप कहाँ से कौन से शहर से बैठ के देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पराठों को थोड़ा सा ना मध्यम आंच पे सेकिएगा तो बहुत अच्छे से पकता है। नहीं तो पराठा फिर क्या होता है कि कच्चा रह जाता है। तो मेरे यहाँ थोड़ा सा क्रिस्पी पराठा सबको पसंद है। तो देखिए इसी तरह से क्रिस्पी हल्का सा मैं कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर सारे पराठे मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो चलिए थाली लगा लेते हैं। तो गरम गरम पराठा है और यहाँ पर करेला की भरवा सब्जी। तो बहुत ही टेस्टी ये भरवा सब्जी लगती है और बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे क्योंकि बिल्कुल भी इसमें करवाहट नहीं रहता है। करवापन जो है ना एकदम खत्म हो जाता है। हमने यहाँ पर मूंगफली नारियल का इस्तेमाल किया है तो बिल्कुल भी ये करवा नहीं लगने वाला है। तो एक बार आप लोग जरूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। और बनाने के बाद जब भी आप इस रेसिपी को बनाते हैं ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि पता चलेगा मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो बहुत ही बढ़िया लगता है और पराठे के साथ तो खा के मज़ा ही आ जाता है। मतलब कि मैं ऐसे जनरली 2 पराठा खाती हूँ लेकिन इसके साथ मैं 3 आराम से खा जाती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरी कौन-कौन सी रेसिपी आपने ट्राई की है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।